हे गाइस, वेलकम बैक टू एमबीए वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएमएमआईएमएस बेंगलोर के बारे में, क्योंकि एनएमएमआईएमएस का 6 कैंपसेस है। उनमें से ही मेन कैंपस इसका मुंबई कैंपस है, बट एक वेल नोन कैंपस बेंगलोर भी है और एमबीए प्रोग्राम। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसकी ए टू जेड डिटेल्स हम बात करेंगे, जैसे कि प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी सीट इंटेक है, कौन कौन सी एमबीए का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर होती है, प्रोस कॉन्स क्या है, और हाँ किस टाइप के प्रोफाइल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलती है, और क्या ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है फॉर एमबीए प्रोग्राम, यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है, सारा कुछ ए टू जेड हम ऑनेस्टली आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कॉलेज रिव्यूज एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका टाइम को बिना वेस्ट किए कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। एनएमआईएमएस का फुल फॉर्म है नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट है। अगर हम लोग बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, इसकी 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, यूजीसी अप्रूव्ड है, नेक ए प्लस प्लस का अप्रूवल मिला हुआ है। और अगर रैंकिंग की बात करूँ तो इस बार इसको रैंक नहीं मिला हुआ है, बट इसका मेन कैंपस जो मुंबई कैंपस है उसका एनआईआरएफ रैंक 24 है। टोटल अगर ग्रुप की बात करूँ तो 850 प्लस फैकल्टी मेंबर्स है, 44 ईयर्स का इसके पास में लेगेसी है, 6 ऑफ कैंपस सेंटर्स है। बट गाइस, एनएमएमआईएमएस बेंगलोर में अराउंड 50 प्लस फैकल्टी मेंबर्स है एंड 1000 प्लस एलुमनी कनेक्ट है इसका। राइट, कैंपस एरिया 8.5 एकर्स का है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा आप नहीं कर सकते हो। लिमिटेड कैंपस एरिया है एंड छोटी बिल्डिंग्स है इसके अंदर में। एक अगर आप एक किसी टॉप के यूनिवर्सिटीज या इसकी मुंबई कैंपस से भी आप कंपेयर करोगे तो ये बेंगलोर कैंपस बहुत ही छोटा सा है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस काफी अच्छे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कई सारी यूनिवर्सिटीज से इसका कोलैबोरेशंस है। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं हम लोग कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, राइट, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे एमबीए का, तो एमबीए का स्पेशलाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईटी एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करते हैं एमबीए में, राइट। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, देखिए सबसे पहला शर्त मैं आपको बता दूं, एनएमएमआईएमएस एक बहुत अच्छी ब्रांड है फॉर एमबीए प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे एनमेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है, जो कि ये खुद कंडक्ट कराते हैं। एंड इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल है। एनमेट एग्जाम जो होता है गाइस 3 टाइम्स होता है एक साल में, तो आप कोई भी अटेम्प्ट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अराउंड 240 प्लस इसका सीट इंटेक है फॉर एमबीए प्रोग्राम, राइट, जिसमें से अगर अब बात करें तो 30% सीट रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर वो वैकेंट होती है देन मेल कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट हम आपको बता देते हैं कि जो 2023 से 2025 बैच था, इसमें गाइस 40% फीमेल कैंडिडेट थे एंड 60% मेल कैंडिडेट थे। तो गाइस यहाँ पे फीमेल का भी सीट्स खाली नहीं रहता है, वो भी फुल हो जाते हैं। अब देखिए, जब आप एनमेट स्कोर ले आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं बैंगलोर कैंपस के लिए, तो 210 से 220 मार्क्स के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है एनमेट में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, आपको कॉल आने की चांसेस होती है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें आपका नाम आएगा, फिर आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा, देन आपके यहाँ पे एडमिशन हो जाती है। बट मस्ट एग्जाम है कि आपको एनमेट तो देना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए एमबीए प्रोग्राम के लिए। देखो, अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है उस वही स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज मार्क्स के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अराउंड 90,000 तक आप ले सकते हो, राइट। स्कॉलरशिप का अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी जाके अपना चेक कर सकते हो स्कॉलरशिप वगैरह। आओ बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। तो देखिए यार, हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ से 60,000 पर मंथ का गया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाता है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट का सीट इंटेक है यहाँ पे कैंपस में, और काफी अच्छी खासी नंबर्स ऑफ कंपनी यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट्स के लिए। करीब 70 प्लस कंपनीज रिक्रूटमेंट्स के लिए आती है, जिसमें से 24 कंपनीज का परमानेंट जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आते ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ से हाईएस्ट पैकेज इस साल 72 लाख तक गया हुआ है एंड गाइस एवरेज पैकेज 14.12 लाख है, राइट। अब मीडियन पैकेज की बात करें तो 13 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज गया हुआ है। टॉप 10% स्टूडेंट्स के अगर लिस्ट में आप रहते हैं, आप थोड़ा अच्छे पढ़ने में हो एंड गाइस आपका कम्युनिकेशन वगैरह अच्छी है, अगर टॉप 10% स्टूडेंट्स के लिस्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे लास्ट ईयर 23 लाख का एवरेज पैकेज गया था टॉप 10% स्टूडेंट का, एंड टॉप 25% स्टूडेंट का 19 लाख का गया था, एंड गाइस टॉप 15% स्टूडेंट्स का करीब 16 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज गया था, जो कि एक आरओआई के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत अच्छी है। देखो, अब हम बात कर ले प्लेसमेंट का, तो यार फीस क्या है इसकी मैं आपको बता देता हूँ।
कि अगर आप बैंगलोर कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो टोटल फीस लग जाता है अराउंड 20 लाख का टोटल फीस लग जाएगा 2 इयर्स का। इसके अलावा आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। और हॉस्टल से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे दूं तो गाइस, इसका कैंपस के अंदर में हॉस्टल नहीं है, ऑफ कैंपस आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉलेज का ही हॉस्टल्स है जहाँ पे आप रहोगे, क्योंकि कैंपस बहुत छोटा है, सारे 8 एकड़ का कैंपस है, तो उस कैंपस में हॉस्टल्स वगैरह पॉसिबल तो है नहीं, राइट। तो ऑफ कैंपस फैसिलिटीज है हॉस्टल्स का, आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ। तो देखो यार, कैंपस के अंदर में बहुत सारे क्लब्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन हो सकते हो। अगर एमबीए के जो लिमिटेड क्लब्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो एमबीए की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मुद्रा क्लब है, बेसिकली इसको फाइनेंस के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। फाइनेंस क्लब है, मार्जिन क्लब है गाइस, जैसे कि मार्केटिंग के लिए ये बहुत फेमस है, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे ज्यादातर। उसके बाद नोएसिस क्लब है जो लिटरेचर और फोटोग्राफी का क्लब है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशिएटिव क्लब है जो कि एनएमएमएस बेंगलोर का एनालिटिक्स के लिए है, राइट। तो इन सभी क्लब में से किसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। गाइस यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप अलग अलग कल्चर्स को भी सीख सकते हो, अपने स्किल्स को भी इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्लब्स में सारे बच्चे होंगे, राइट। तो आप एक अपना नेटवर्क बना सकते हो इसके थ्रू से, तो इसका भी आपको एक बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं फैकल्टी मेंबर्स का। तो यार फैकल्टी मेंबर 60% फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप थोड़ा बहुत सीखने वाले हो तो। क्योंकि जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट होकर आते हैं, मोस्टली फैकल्टी मेंबर्स पीएचडी होल्डर्स होंगे। तो फैकल्टी एकेडमिक वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है, और हम प्रोस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे, राइट। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यार यहाँ पे किस टाइप्स के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो सबसे अच्छा चीज़ मैं बता दूँ यार, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पढ़ने हो तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और हाँ, एनमेट एंट्रेंस एग्जाम देना ही है आपको, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। एंड इंटरव्यू वगैरह मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई अप नहीं बोल सकते, बट स्कोर अगर आपकी अच्छी है, वेटेज बन जाती है, अगर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, इजीली आपको एडमिशन मिलने का चांसेस बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज की बात करेंगे, फिर हम कमियां बताएंगे, फिर आपके प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एनएमआईएमएस ब्रांड वैल्यू। इसका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, रिकॉग्निशन काफी अच्छी है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की भी बात करें तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इसका। अब बोल सकते हो कि आरओआई एक नॉर्मल कॉलेज से बहुत बेटर है, राइट। ये टॉप के बी स्कूल्स में आते हैं, आईएम्स के लेवल का ये बी स्कूल्स है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। फीस ऑब्वियसली थोड़ा हाई है, बट प्लेसमेंट बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, जो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं। इंडस्ट्री फोकस करिकुलम है, क्योंकि डीमेड यूनिवर्सिटी है, इसके पास में खुद का डिसीजन लेने का ऑप्शन है। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है, क्लब्स वगैरह है, तो ये सारे कुछ यहाँ का प्रोज है। फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छी है। अब कॉन्स की बात करते हो तो यार थोड़ा सा फीस हाई है एज कम्पेयर टू अदर कैंपसेस, अदर कॉलेजेस। उसके बाद में लिमिटेड कैंपस एरिया है, कैंपस एरिया छोटा है, 8.5 एकड़ का कैंपस है, तो ऑब्वियसली छोटा है। हॉस्टल्स का फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर में नहीं मिलता, ऑफ कैंपस आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस यहाँ पे 85% अटेंडेंस पॉलिसी, आपको अटेंडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। एकेडमिक वाइज कॉलेज बहुत डिसिप्लिन है और काफ़ी अच्छा आपको टाइट करेगा, तो आपको यार एकेडमिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पार्टी फंक्शन वगैरह आप कर सकते हैं बाहर में, संडे वगैरह को कर लो, लेकिन आप चाहोगे कि एज कम्पेयर टू टॉप के यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो बड़े कैंपस वाले यूनिवर्सिटी होते हैं उस टाइप का यहाँ पे एंजॉय करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसा एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैंपस एरिया ही छोटा है, तो बहुत ज़्यादा कैंपस के अंदर में आपको फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एकेडमिक से रिलेटेड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, जैसे लाइब्रेरी हो गया, उसके बाद में आपका जो है लैब्स वगैरह हो जाते हैं, क्लासरूम वगैरह वेल मेंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं किस टाइप्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो देखो यार, ऑब्वियसली अगर आपको एनएमएमएस मुंबई मिलता है, जैसे अगर आप एनमेट के थ्रू जाते हैं, स्कोर 210 से 230 के बीच में है, तो आपको एनएमएमएस बेंगलोर इजीली मिल जाता है। और एनएमएमएस बेंगलोर को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज है, अच्छा खासा आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, और इजीली यहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिलता है लोगों को, राइट। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली जाइए, आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में आते हैं। अगर आप अपना प्रोफाइल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारा गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्रोफाइल को एनालिसिस करके दूंगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।